किसी गांव में दो चोर रहते थे जिनके नाम थे रामू और श्यामू। दोनों बहुत शातिर थे और रात को लोगों के घरों में चोरी करके अपना पेट भरते थे। लेकिन उनकी दोस्ती भी उतनी ही गहरी थी जितनी उनकी चोरियों की कहानियां मशहूर थीं। एक दिन दोनों ने तय किया कि इस बार किसी बड़े व्यापारी के घर चोरी करेंगे। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हरिराम के घर पर उनकी नजर थी। हरिराम का घर बहुत बड़ा था और उसकी दौलत की चर्चा पूरे गांव में थी। लेकिन उसके घर में कई पहरेदार भी थे। रामू और श्यामू ने कई दिन तक हरिराम के घर की निगरानी की। उन्होंने देखा कि पहरेदार रात के समय कुछ देर के लिए सुस्त हो जाते थे। यह उनकी योजना बनाने का सही मौका था। एक रात जब चांद की रोशनी हल्की थी और गांव सो रहा था, रामू और श्यामू अपने औजार लेकर हरिराम के घर पहुंचे। दोनों ने दीवार फांदकर घर के अंदर घुसने का रास्ता खोजा। रामू ने कहा, श्यामू, हमें सावधानी से चलना होगा। अगर पकड़े गए तो बुरा हाल होगा। श्यामू ने सहमति में सिर हिलाया। वे धीरे धीरे घर के उस हिस्से में पहुंचे जहां तिजोरी रखी थी। लेकिन तिजोरी बहुत मजबूत थी और उसे तोड़ने में समय लग रहा था। जल्दी करो रामू, पहरेदार कभी भी जाग सकते हैं। बस थोड़ा और समय दो, ये तिजोरी खुलने ही वाली है। जैसे ही तिजोरी खुली, रामू और श्यामू ने देखा कि उसमें सोने चांदी के गहने और बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। उनकी आंखें चमक उठीं। लेकिन तभी वहां एक जोर की आवाज हुई। पहरेदारों ने उनकी आहट सुन ली थी और शोर मचाना शुरू कर दिया। रामू और श्यामू के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ गहने और पैसे अपनी थैलियों में भरे और बाहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे दीवार फांदकर बाहर निकलने लगे, श्यामू का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। रामू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी पहरेदार वहां पहुंच गए और श्यामू को पकड़ लिया। रामू भागने में कामयाब हो गया। रामू अगले दिन छिपकर श्यामू के बारे में पता लगाने गया। उसे पता चला कि श्यामू को गांव के मुखिया के सामने पेश किया गया था। मुखिया ने श्यामू से पूछा, तुम्हारे साथ दूसरा चोर कौन था? श्यामू ने रामू का नाम नहीं बताया और सारी चोरी की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। मुखिया ने श्यामू को जेल भेजने का आदेश दिया। जब रामू ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, श्यामू ने मेरी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रामू ने चोरी का सारा सामान लौटाने का फैसला किया। वह रात को मुखिया के घर गया और सारा सामान वहां छोड़ दिया। साथ ही उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी गलती मान ली और श्यामू को छोड़ने की विनती की। मुखिया ने जब यह देखा तो वह प्रभावित हुआ। उसने श्यामू को रिहा कर दिया और रामू को भी गांव बुलवाया। दोनों ने वादा किया कि अब वे चोरी छोड़कर ईमानदारी से जीवन बिताएंगे। इस घटना के बाद रामू और श्यामू ने अपनी दोस्ती और जिंदगी को एक नई दिशा दी। वे मेहनत करने लगे और गांव वालों की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उन्हें सम्मान देने लगे। कहानी एक छोटे से गांव के दो लड़कों मोहन और सोहन की है। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन दोनों ने चोरी करने का निर्णय लिया, लेकिन उनका यह फैसला उनकी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ देगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मोहन और सोहन का बचपन गांव की तंग गलियों में बीता। दोनों बेहद गरीब थे। उनके घरों में रोज खाने के लाले पड़ते थे। मोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी के कारण स्कूल छोड़ना पड़ा। सोहन का स्वभाव चंचल था और वह हमेशा कोई आसान रास्ता तलाशता था। एक दिन जब दोनों के घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तो सोहन ने मोहन से कहा, क्यों ना हम किसी अमीर के घर से थोड़ा पैसा या अनाज चुरा लें? मोहन को यह बात गलत लगी, लेकिन भूख की मजबूरी ने उसे सोहन का साथ देने पर मजबूर कर दिया। दोनों ने रात के अंधेरे में गांव के साहूकार के घर में चोरी करने की योजना बनाई।
साहूकार बहुत अमीर था और गरीबों का शोषण करता था। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों चुपचाप साहूकार के घर में घुसे। उन्होंने घर से कुछ पैसे और अनाज चुरा लिया। चोरी सफल रही और दोनों ने पहली बार इतना सारा खाना खाया, लेकिन उनकी आत्मा अंदर से बेचैन थी। अगली बार दोनों ने एक दूसरे गांव के मंदिर में चोरी करने की योजना बनाई। मंदिर में चढ़ावे के पैसे रखे थे और सोहन ने मोहन को लालच दिया। मोहन ने कहा, मंदिर से चोरी करना पाप है। लेकिन सोहन ने उसे यह कहकर मना लिया कि पैसे से वे कई गरीबों की मदद कर सकते हैं। रात को मंदिर में चोरी करते समय पुजारी ने उन्हें पकड़ लिया। पुजारी ने चिल्लाकर गांव वालों को बुलाया। दोनों को पकड़कर गांव की पंचायत के सामने लाया गया। पंचायत ने फैसला किया कि मोहन और सोहन को सजा दी जाएगी। गांव के मुखिया ने कहा, तुमने चोरी करके अपने गरीब होने का बहाना बनाया, लेकिन यह तुम्हारे गलत काम का बहाना नहीं है। मोहन ने पंचायत से माफी मांगी और कहा, हमने गलती की है, लेकिन हमें एक मौका दीजिए। हम अपनी जिंदगी बदलने का वादा करते हैं। पंचायत ने उन्हें सजा के रूप में गांव की सेवा करने का आदेश दिया। दोनों ने मेहनत से काम करना शुरू किया। सोहन ने खेती करनी सीखी और मोहन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी जिंदगी बदल ली। अब मोहन और सोहन गांव के आदर्श बन गए। दोनों ने साबित किया कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले तो वह अपना और समाज का भला कर सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो चोर रहते थे। दोनों का नाम रघु और मोहन था। दोनों अपनी चालाकी और चतुराई के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हालांकि उनके काम चोरी करना था, लेकिन गांव वाले भी उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई से प्रभावित थे। रघु और मोहन का एक अजीब नियम था। वे कभी किसी गरीब का सामान नहीं चुराते थे। उनका मानना था कि अमीरों से चोरी करना सही है, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत है। इसी वजह से गांव के लोग उनसे नफरत नहीं करते थे, बल्कि कुछ लोग तो उन्हें गरीबों के मसीहा भी कहते थे। एक दिन रघु ने मोहन से कहा, सुनो भाई, गांव के जमींदार के पास बहुत धन दौलत है। वह अपनी तिजोरी में सोने के गहने और रुपए रखता है। हमें वहां चोरी करनी चाहिए। मोहन ने थोड़ी चिंता जताई। भाई, जमींदार का घर बहुत बड़ा है, वहां पहरेदार भी हैं। अगर पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं। रघु मुस्कुराया और बोला, डरने की कोई बात नहीं। मैं सब सोच चुका हूं। हम रात के समय जाएंगे जब सभी सो रहे होंगे। बस तुम्हें मेरी योजना पर भरोसा रखना होगा। मोहन को रघु की बातों पर भरोसा था। वह मान गया और दोनों ने जमींदार के घर में चोरी करने की योजना बनाई। रात का अंधेरा छा चुका था। रघु और मोहन अपने औजारों के साथ जमींदार के घर की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था। पहरेदारों की गश्त का समय पहले ही देख लिया गया था। जैसे ही पहरेदार वहां से हटे, दोनों चुपचाप अंदर घुस गए। जमींदार के घर में एक बड़ा हॉल था, जहां तिजोरी रखी हुई थी। रघु ने मोहन को इशारा किया, देखो, मैं तिजोरी खोलता हूं, तुम बाहर पहरा देना। मोहन बाहर खड़ा होकर चौकसी करने लगा। रघु ने अपनी चतुराई से तिजोरी का ताला खोल दिया। तिजोरी में गहनों और पैसों से भरी थैलियां थीं। रघु ने जल्दी जल्दी सब कुछ बोरियों में भर लिया। तभी मोहन को चौकीदार की आहट सुनाई दी। वह घबराकर अंदर भागा और बोला, भाई जल्दी करो, चौकीदार इधर ही आ रहा है। रघु ने बोरी उठाई और बोला, चिंता मत करो, हमारे पास समय है। दोनों ने जल्दबाजी में बोरियां उठाईं और घर से बाहर निकलने लगे। लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही वे दीवार फांदने लगे, चौकीदार ने उन्हें देख लिया और शोर मचाया। चोर चोर पकड़ो इन्हें। चौकीदार के शोर से जमींदार और उसके परिवार के सदस्य जाग गए। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को बुला लिया। रघु और मोहन ने बोरियां वहीं छोड़ दीं और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। गांव वालों ने उनका पीछा किया। रघु और मोहन ने एक गुप्त रास्ता चुनकर अपनी जान बचाई,
लेकिन वे खाली हाथ रह गए। इस घटना के बाद रघु और मोहन को एहसास हुआ कि चोरी करना कितना जोखिम भरा और गलत काम है। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब वे अपनी चतुराई का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे। धीरे धीरे दोनों ने अपनी आदतें बदल लीं और गांव में ईमानदारी से काम करने लगे। गांव वालों ने भी उन्हें अपना लिया। कुछ वर्षों बाद रघु और मोहन गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए।